बुधवार को हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू बड़सर विधानसभा क्षेत्र के दौरे पर रहे। इस दौरान मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू ने बिझड़ी में आयोजित सरकार गांव के द्वार कार्यक्रम के तहत बतौर मुख्य अतिथि शिरकत की। इस दौरान बिझड़ी में मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू ने शुक्कर खड्ड पुल, बड़सर में एडीए कार्यालय भवन और नागरिक अस्पताल के आवासीय परिसर का उद्घाटन किया है। इसके अतिरिक्त बड़सर विधानसभा क्षेत्र की पेयजल समस्या के स्थायी समाधान के लिए गोविंद सागर से उठाऊ पेयजल योजना का भूमि पूजन भी किया है। इस मौके पर बड़सर के विधायक इंद्रदत्त लखनपाल, पूर्व विधायक मनजीत सिंह, मुख्यमंत्री के राजनीतिक सलाहकार सुनील शर्मा बिट्टू, प्रदेश कांग्रेस सचिव कृष्ण चौधरी सहित बड़सर ब्लॉक कांग्रेस के पदाधिकारी और कांग्रेस कार्यकर्ता मौजूद रहे। की सरकार जो एक्टिव नजर आ रही है, इसमें संगठन भी एक्टिव ही है। संगठन अपना कार्य कर रहा है, सरकार भी अपना कार्य कर रही है। ये जो इतनी लोगों के लोग यहाँ जो हमारे सरकार गांव के द्वार कार्यक्रम में आ रहे हैं, ये संगठन द्वारा ही एकत्रित किए गए लोग हैं। ये सरकार की सर आउटसोर्स कर्मचारियों को लेकर आपने कहा था कि पॉलिसी बनाएंगे अपना, हम आउटसोर्स कर्मचारियों को मेरा आउटसोर्स नहीं, उनको जो सैलरी नहीं मिल रही है उनको सैलरी मिलेगी। मैं आपने मेरे ध्यान में बात लाई, मैं इस पर गौर करूँगा। कर्ज जो 2022-23 में था, वो भारतीय जनता पार्टी ने चुनाव से पहले 14,000 करोड़ रुपया लिया था। अब भारतीय जनता पार्टी ने 14,000 करोड़ रुपए का कर्ज जो सैंक्शन करवाया था डबल इंजन की सरकार के समय, दिसंबर में हार गए वो चुनाव। उसके बाद के जो बचे हुए 3 महीने थे, वो कर्ज को हमारे साथ जोड़ रहे हैं, जो कि उनके समय का स्वीकृत कर्ज था, जिसका हमने सदुपयोग किया। उसके बाद जो हमारी सरकार का पहला बजट आया, उसमें सिर्फ अभी तक हमको 6600 करोड़ रुपए का ही कर्ज मिला है। हम भारत सरकार से ये भी मांग कर रहे हैं कि हमें थोड़ा और कर्ज दिया जाए, ताकि हम अपनी अर्थव्यवस्था को पटरी पर लाएं। पिछले साल 14,000 करोड़ खर्च करने के बाद हमारे पास 6600 करोड़ गया, 8,000 करोड़ कम आया। फिर भी सरकार में विकास कार्यों में कोई कमी नहीं आने दी है हमारी सरकार ने। यही आर्थिक समृद्धि की ओर बढ़ते हुए हमारे कदम है। शुरू में कागज़ को इकट्ठा किया जाता है, फिर उसको ध्यान से पढ़ा जाता है, पढ़ने के बाद उस पर एक्शन होता है। यही प्रक्रिया होती है। उनकी तरह सरकारी धन का दुरुपयोग नहीं किया गया जनमंच की तरह। ये जो कार्यक्रम है, ये सरकार गांव के द्वार तक पहुंची है, और इस आशा के साथ कि जो भारतीय जनता पार्टी ने पिछले 5 सालों में इस प्रदेश का जो बेड़ा गर्क किया और जो लोगों को ठगा है, वो भी जनता के ध्यान में ये बात लाए। मैं तो सुबह भी राम जी को पूजा करता हूँ, और संध्या काल में जब कभी भी समय लगता है तो हमारे मंदिर में राम भगवान जी है, उस समय भी करता हूँ। वो तो मुझे लगता है कि राम मंदिर के नाम पर राजनीति कर रहे हैं, रोटियाँ सेकने का काम कर रहे हैं, तो इसलिए वो हमारे पर टिप्पणी करने से अच्छा है और राम के आदर्शों को। देखिए, लोकतंत्र में सबको अपनी मांग रखने का अधिकार है, और डॉक्टर्स को भी समझना चाहिए कि उन्हें रोजगार चाहिए। तकरीबन 1200 के करीब डॉक्टर अभी MBBS करने के बाद घर में बैठे हैं। तो जो डॉक्टर इस पर किस मांग को लेकर विरोध कर रहे हैं, ये तो मुझे पता नहीं है, लेकिन मेरा ये मानना है कि सबकी बात ये सरकार सुनती है, और जो न्याय संगत बात होगी उस पर सरकार गौर करेगी। हिमाचल प्लस उसके लिए हमीरपुर से मोहनजीत की रिपोर्ट।